नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूं भूगोल से संबंधित प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए समाहित किए हुए हैं और उत्तर की व्याख्या भी साथ में मैं लेके आया हुआ हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से परिक्रमण करती है? तो दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमण करती है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का, वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, कावेरी नदी कर्नाटक, अलकनंदा नदी उत्तराखंड या चंबल नदी राजस्थान। तो दोस्तों, धुआंधार प्रपात जो है आपकी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। इसके विषय संबंधित थोड़ी सी जानकारी मेरे पास है दोस्तों आपके लिए कि आपका जो धुआंधार प्रपात है यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जबलपुर जिले में जो है स्थित है और यह भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। दोस्तों, नर्मदा नदी का जल जो है लगभग 50 फीट ऊपर से नीचे मार्बल लगे हुए मार्बल पत्थरों पर गिरता है और वहाँ से जो जल है वो सफ़ेद धुएं के समान दिखने लगता है, इसलिए इसको धुआंधार प्रपात भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम दोस्तों मार्बल प्रपात भी है। तो ये थोड़ी जानकारी थी दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित जो धुआंधार प्रपात के विषय में। जबकि यदि हम कावेरी नदी की बात करें दोस्तों, तो कावेरी नदी में कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम प्रपात है, जबकि अलकनंदा नदी उत्तराखंड में वसुंधरा प्रपात है और चंबल नदी राजस्थान में चूलिया प्रपात है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी दोस्तों आपके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत के भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, का वर्तमान नाम क्या है? आपको बताना है कि हेली नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, उसका वर्तमान में उसको किस नाम से जानते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड। इसमें दोस्तों थोड़ी जानकारी यह है कि हेली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, बंगाल बाघ की रक्षा के लिए जो है इसको बनाया गया हुआ था। बाद में इसी का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मैटूर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या व्यास नदी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों जो आपका मैटूर जल विद्युत परियोजना है, यह आपकी जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड। तो सही ऑप्शन है दोस्तों 5 का बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो है टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। फतेह सागर झील किस राज्य में है? राजस्थान, उड़ीसा, केरल या जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर ज़िले में जो है आपकी फतेह सागर झील है। तो सही ऑप्शन आपका ए होगा। और इस झील के विषय में दोस्तों आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस झील का जो पुनर्निर्माण था वो महाराणा फतेह सिंह ने करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन करने वाला राज्य है? तो दोस्तों यह ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर बहुत ही फेमस पन्ना की खान है जो कि हीरा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो सही ऑप्शन डी है दोस्तों, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, कच्छ गुजरात, जयपुर राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत को जो सबसे बड़ा जिला है वह है आपका कच्छ गुजरात। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कच्छ जिले का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह है 45,612 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह या पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और अक्सर
एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? शनि, यूरेनस, बृहस्पति या गुरु? तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रहों की संख्या है वह 67 यानी 67 है और यह सबसे अधिक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सॉरी दोस्तों एक से अधिक बार आप देखिएगा। तो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है सूरत, अहमदाबाद, कानपुर या मुंबई? तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा 11 का आपका डी, मुंबई। मुंबई को भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? मंगोलिया पठार, तिब्बत पठार, अरब का पठार, इनमें से टाका पठार? तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है वह आपका तिब्बत का पठार है। इस तरीके से सही ऑप्शन आपका होगा बी। काजीरंगा अभयारण्य के प्रसिद्धि का कारण है? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, हाथी या चीता? तो दोस्तों जो काजीरंगा अभयारण्य है यह इसके प्रसिद्धि का प्रमुख कारण एक सींग वाला गैंडा है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भारत की लगभग 43% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और एट द लास्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या असम का? तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा आपका सी, कर्नाटक। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।